षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोग अनंत शब्दों के सुबंत रूप बना रहे हैं और अनंत शब्दों के मध्य हम राजन, प्रतिदेवन, यज्ञोन, शर्मन के रूप बना चुके हैं। अब हम अनंत वृत्रहन शब्द के रूप बनाएंगे। ये प्रातिपदिक है वृत्रहन। ये जो वृत्रहन शब्द बना है, ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु क्विप, इस सूत्र से वृत्र, भ्रूण और ब्रह्म उपपद में होते हुए हन धातु से क्विप प्रत्यय करके बना है वृत्रहन। अब वृत्रहन से हमने लगाया सु। अनंत शब्द है, अनंत होने के बाद भी राजन के समान नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग से सूत्र बने हैं। तो वृत्रहन से सु लगाया, पुंलिंग में वृत्रहन है, तो सूत्र आया इन्हन पूषार यमनाम शव। इन हन पूषण और अरिमन, ये तदंत अंगों को, ये जिसके अंत में है, तदंत विधि है, ये जिसके अंत में है, ऐसे अंगों की उपधा को दीर्घ होता है शी परे होने पर, ये कह रहा है सूत्र। तो आप कहेंगे कि हमने तो अभी पढ़ा था सर्वनामस्थाने चा संबुद्ध, नान्त अंग की उपधा को दीर्घ होता है संबुद्धि भिन्न सर्वनामस्थान परे होने पर। तो शी भी तो संबुद्धि भिन्न सर्वनामस्थान है और वृत्रहन नान्त अंग है। तो सर्वनामस्थाने चा संबुद्ध सूत्र से ही हम इस नान्त वृत्रहन की उपधा को दीर्घ कर सकते थे। इस सूत्र की क्या आवश्यकता है? ये सूत्र व्यर्थ हो गया। तो जब सूत्र व्यर्थ होता है तो नियम करता है, सिद्धे सत्यारभ्यमाणो विधिर नियमाय कल्पते। जो कार्य किसी अन्य सूत्र के द्वारा सिद्ध हो, उसी कार्य के लिए यदि कोई दूसरा सूत्र बनाया जाता है तो वो नियम करता है, व्यर्थ होकर नियम करता है। तो यहाँ नियम किया, इन्हन पूषार यमनाम शव एव उपधा दीर्घो भवति नान्यस्मिन् प्रत्यय। नियम होता है अन्य की व्यावृत्ति करने के लिए। तो शव एव उपधा दीर्घो भवति, इन का अर्थ है इन्नंत, इन हन पूषण और अरिमन, ये तदंत अंगों को शी परे होने पर ही दीर्घ होता है और अन्य सर्वनाम स्थान परे होने पर दीर्घ नहीं होता, अन्य प्रत्यय परे होने पर दीर्घ नहीं होता। अन्य प्रत्यय चाहे सर्वनाम स्थान हो और चाहे असर्वनाम स्थान हो, शी के अलावा इनको कहीं दीर्घ नहीं होगा। इन्नंत को हन पूषण और अरिमन, इन हन पूषण अरिमन एतदंत अंगों को शी को छोड़कर और कहीं दीर्घ नहीं होगा, ये नियम हो गया। तो सर्वनाम स्थान है वहाँ पास 7, सुऔजस अमौठ, ये पुंलिंग स्त्रीलिंग में, और नपुंसक में जश शशोषी 2 हुए ना, 7 हो गए। 7 में से केवल शी परे होने पर दीर्घ होगा और कहीं दीर्घ नहीं होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात, इस सूत्र में सर्वनाम स्थानीय की अनुवृत्ति भी नहीं करते हैं, सर्वनाम स्थानीय की अनुवृत्ति नहीं है। तो इसमें जो शव कहा तो सर्वनाम स्थान असर्वनाम स्थान कोई विशेषण नहीं लगाया और कह दिया शव एव दीर्घ। तो शी परे होने पर दीर्घ होगा, बाकी प्रत्यय चाहे सर्वनाम स्थान हो, चाहे असर्वनाम स्थान हो, चाहे सुप प्रत्ययों से बाहर हो, चाहे वो 21 सुप के बाहर हो, उनके परे होने पर इन्नंत हन पूषण और अरिमन की उपधा को दीर्घ नहीं होगा। ये बन गए। तो अब क्या हुआ? वृत्रहन बना। तो जब शी को छोड़ करके
सर्वत्र निषेध कर दिया, चाहे सर्वनाम स्थान प्रत्यय हो चाहे असर्वनाम स्थान प्रत्यय हो। तब वृत्रहन के बाद सु आया तो यहाँ भी निषेध हो गया, यहाँ भी दीर्घ नहीं हो सकता क्योंकि सु भी शी भिन्न है और सु में करना है। तो सु के लिए अलग से सूत्र बनाया शौच। शौच सु परे होने पर भी इनहन पूषण अरिमन ये तदंत अंगों की उपधा को दीर्घ होता है। तो अब 2 जगह दीर्घ होगा, शौ और सौ। शौ और सौ, शी परे होने पर नपुंसक लिंग में और सु परे होने पर अन्य लिंगों में। तो सु परे होने पर किससे दीर्घ हुआ? शौच। तो बन गया वृत्रहा। वृत्रहन को हुआ वृत्रहा और ना का लोप हो गया, न लोप प्रातिपदिकांत से वृत्रहा। बस अब पूरी 21 विभक्तियों में कहीं इसको दीर्घ नहीं होना। तो वृत्रहणौ, वृत्रहणः, वृत्रहणम, वृत्रहणौ। तो शी से भिन्न सारे प्रत्यय परे होने पर कर रहा है। उपधा दीर्घ का निषेध, उपधा दीर्घ को रोक दिया, नियम कर दिया, तो शी से भिन्न कहीं होगा ही नहीं। तो कहाँ नहीं होगा? तो बोले सर्वनाम स्थान हो चाहे असर्वनाम स्थान हो, शी से भिन्न सारे प्रत्ययों की निवृत्ति हो जाएगी, प्रत्ययत्वेन निवृत्ति हो जाएगी। प्रत्यय है तो उपधा दीर्घ नहीं होगा। तो वृत्रहणो, वृत्रहणा, ये तो सर्वनाम स्थान है, यहाँ नहीं हुआ। और असर्वनाम स्थान है, वहाँ भी नहीं होगा। और आगे जो सूत्र इसके आ रहा है अनुनासिका से झलोक इंगित उपयुक्त प्रत्यय और झलादि कित प्रत्यय, कोई ये तो कोई सुप्रत्यय है नहीं, वहाँ भी निषेध हो जाएगा, वहाँ भी निषेध हो जाएगा। तो अनुनासिका से झलोक इंगित से होने वाला जो उपधा दीर्घ है वो भी नहीं होगा। किसको? हन धातु। अनुनासिकांत धातुओं से जब फिप लगता है तो उपधा को दीर्घ होता है ना, इसको नहीं होगा। तो प्रातिपदिक बनना था वृत्रहान, वृत्रहान है ना, वृत्रहन थी, वृत्रहन, इससे लगाया क्विप, तो क्विप परे होने पर इसको अनुनासिका से झलोक इंगित से उपधा का दीर्घ प्राप्त था। इस नियम से वो भी निषिद्ध हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि ये इस सूत्र में ऊपर से सर्वनाम स्थानीय गणवृत्ति लेते नहीं है, किसी गणवृत्ति नहीं लेते, स्वतंत्र सूत्र हो गया। तो जब शव का ग्रहण व्यर्थ हो गया तो शी भिन्न सारे प्रत्ययों में उपधा दीर्घ का इसे निषेध कर दिया। तो यहाँ भी निषेध हो गया। नहीं तो प्रातिपदिक कैसे बनता है? क्या बनता प्रातिपदिक? ना का तो लोप हो जाता और ह्रस्व से तुक हो जाता, तो हाथ बनता, वृत्र हाथ बनता, तो वृत्रहन बन गया। देखा पाणिनि का सूत्र भगवान राम के बाण के समान सीधा इतने सारे लक्ष्यों को एक साथ भेजता है। तो शव के नियम से शव एव हो गया। नियम क्या होगा? शव एव, नियम एवकार से होगा ना, शी में ही दीर्घ होगा और कहीं नहीं होगा। और सर्वनाम स्थान की अनुवृत्ति ली नहीं, तो चाहे प्रत्यय सर्वनाम स्थान हो चाहे असर्वनाम स्थान हो, तो क्विप तो कुछ भी नहीं है इनमें से, तो यहाँ निषेध हो गया ना। तो प्रातिपदिक बन गया वृत्रहन, नहीं तो वृत्रहान प्रातिपदिक बनता। तो आपका वृत्रहान बनने से क्या दोष होता? वृत्रहान बनने पर क्या होता? वृत्रहा बन जाता सुहाने पर, तो सुहाने पर तो बन जाता, और अवजस आने पर वृत्रहाणो वृत्रहाना बनता। तो नहीं बनने देना है, उपधा को दीर्घ करना ही नहीं है। उपधा को दीर्घ यदि होगा तो शी परे ही होगा। तो जब शी परे ही कहा तो सु भी सारा रुक गया, तो उसके लिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा। शौच, तो शव सौ दोनों को एक सूत्र में नहीं कह सकते थे, क्योंकि शौचा बनाते हैं उसके बाद सूत्र आता है तो संता से चाधा, तो उसमें केवल सौ की अनुवृत्ति होती है, वहाँ शव की नहीं होती, इसलिए अलग से सूत्र बनाना पड़ा। इन्हन पूषार्यम नाम शव, सूत्र का योग भाग करते हैं। तो योग भाग करने से उनको
दो नियम मानना पड़ते हैं, और दो नियम मानने से उसमें गौरव होता है। एक विभाग करते हैं ईंधन पूषा यमनाम, ये एक योग है। इसमें सर्वनामस्थाने चार संबुद्धों से सर्वनामस्थानी की अनुवृत्ति लाते हैं, और उसको लाकर ईंधन पूषण अरिमन की उपधा को सर्वनामस्थान परे होने पर ही दीर्घ होता है, अन्यत्र नहीं होता। ऐसा जब दीर्घ प्राप्त होने लगता है तो उसको रोकने के लिए दूसरा नियम करते हैं, शव। और जो शव बनाते हैं इसमें उपधाया की अनुवृत्ति लाते हैं। तो ईंधन पूषण अरिमन की उपधा को शी परे होने पर ही दीर्घ होता है, और अन्य सर्वनाम स्थान परे होने पर नहीं होता। तो वृत्रहणा बनाते हैं, किंतु इसमें गौरव है। दो योग भाग करके दो नियम बनाने में कोई लाभ नहीं है। एक ही नियम से निवृत्ति हो जाती है कि हम सर्वनामस्थानी की निवृत्ति न लाएं, उपधाया की निवृत्ति ले आए, तो बन गया शवएव दीर्घा नान्यत्र। और जब शवएव कहा तो बाकी सर्वनामस्थान छूट गए, तो शौच सूत्र बना दिया, तो हो गया ना पूरा। तो ईंधन पूषार्य नाम शव सूत्र में सर्वनामस्थानी की अनुवृत्ति ऊपर से नहीं ली, सर्वनामस्थाने चार संबुद्धों से। तो क्या हुआ कि सर्वनामस्थान और असर्वनामस्थान सारे प्रत्यय परे होने पर इसको निषेध हो गया। जो सुप के बाहर के प्रत्यय हैं, जो भी दीर्घ कर रहे हैं उपधा को, जो उपधा को दीर्घ कर रहे हैं, वहाँ तक ये पहुँच गया। तो नासिका स्क्विजलो किंगिति को भी इसने रोक दिया, उसकी भी व्यावृत्ति कर दी इसने। ये व्यावृत्ति करते हैं, नियम सूत्र व्यावृत्ति करते हैं कि इसको ही होगा, मतलब बाकी को नहीं होगा। अपने आप वहाँ मना हो गया, अपने आप निषेध हो गया वहाँ। तो बोले यदि ऐसा है तो जब हम वृत्रहा एव आचरति, वृत्रहायते बनाते हैं, भ्रूणहा एव आचरति, भ्रूणहायते, तो क्यंग प्रत्यय परे होने पर हम अक्र धातु की दीर्घा से दीर्घ करते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। तो बोले नहीं, अक्र धातु की दीर्घा जो है ये उपधा को होने वाला दीर्घ नहीं है, क्योंकि ऊपर सूत्र है नोपधाया, तो नोपधाया से उपधा की अनुवृत्ति होती है। नोपधाया से उपधाया की अनुवृत्ति है इसमें, और सर्वनामस्थाने चार संबुद्धों से सर्वनामस्थानी की अनुवृत्ति नहीं है। तो उपधा को होने वाला जो दीर्घ है उसको ये रोकेगा, बाकी दीर्घों को नहीं रोकेगा। तो नासिका से पिछड़ों की इंगिति को रोक देगा। तो प्रातिपदिक वृत्रहन बनेगा, वृत्रहान नहीं बनेगा। तो वृत्रहा कैसे बनेगा? सु आने पर, जब इससे सु आया प्रातिपदिक वृत्रहन बन गया। तो जब वृत्रहन से सु आया तो नियम हो गया कि शी के अलावा किसी प्रत्यय परे होने पर इसको दीर्घ होने ही नहीं है। तो उसके लिए अलग से सूत्र बना शौच। सु परे होने पर भी ये चार हैं, इन्नंत, हन, पूषण, अरिमन, एतदंत, इन अंगों की उपधा को दीर्घ होता है। तो शौच से दीर्घ हो गया, तो बन गया वृत्रहान। सु का हलियादि लोप हुआ, न का न लोप प्रातिपदिकांत लोप, बन गया वृत्रहा। अब औ आया, औ परे होने पर तो नियम से निषेध हो ही गया, तो वृत्रहनऊ बना। अब ये जो वृत्रहनऊ बना, इस नकार का महत्व होता है हंते रथ पूर्वस्य, हंते रथ पूर्वस्य। तो नत्व का प्रकरण आरंभ होता है अष्टाध्यायी में 8-4-1 रसाभ्याम नोण समान पदे से चलता है, और 39वां सूत्र आता है क्षुब्नादिशुचित। 39 सूत्रों का प्रकरण है। उसमें सूत्र आता है एकाज उत्तर पदेगण, यह 8-4-12। एकाज उत्तर पदेगण कहता है कि समास हो, और समास में जो उत्तर पद हो उस उत्तर पद में एक ही अच हो। तो वृत्रम घ्नन्ति इति, वृत्रहन ये प्रातिपदिक हमने बनाया। तो वृत्र पूर्व पद है, हन उत्तर पद है, वो एक अच वाला है। उस
हन के नकार को एकाच उत्तर पद में स्थित जो नकार उसको नत्व होता है प्रातिपदिकांत नुम विभक्तिषु। वो प्रातिपदिकांत हो या नुम का ना हो या विभक्ति परे होने पर हो। तो ये विभक्ति परे है, अविभक्ति है। तो विभक्ति परे होने पर हन के नकार को एकाज उत्तर पद के नकार को हमने नत्व कर दिया। वृत्रहणौ वृत्रहण, ये बन गए। वृत्रहणम वृत्रहणौ। अब आया शस, तो शस परे होने पर वृत्रहन की भा संज्ञा हो गई। भा संज्ञा हुई, अन लोपो न से अन के आकार का लोप हो गया। अब हा के बाद ना आ गया, हा के बाद ना आ गया, तो हो हंतेर युणिन्नेषु। ये तृणित प्रत्यय परे होने पर और नकार परे होने पर हन धातु का जो हकार उसको कुत्व हो जाता है। तो हकार को कुत्व क्या हुआ? घकार। संवारनाथ घोष महाप्राण, ये चारों मिलते हैं कवर्ग के घकार में, तो हन को कुत्व होकर के घकार हो गया। जो पुस्तक में नकार को कुत्व लिखा है उसको शोधन करके हकार को कुत्व लिख लीजिए। वो हंतेर्निन्नेषु सूत्र के अर्थ में जो लिखा हुआ है। तो वृत्रघ्न, जहाँ जहाँ भा संज्ञा होगी वहाँ वहाँ हम अन के आकर लोप करेंगे। वृत्रघ्न, वृत्रघ्ने, वृत्रघ्न, वृत्रघ्न। और जब गी भक्ति आएगी तो विभाषा की शो हो से विकल्प से लोप करेंगे। वृत्रघ्ने और वृत्रहणि, वृत्रघ्ने और वृत्रहणि, वृत्रघ्नो, वृत्रघ्नो और वृत्रघ्नाम। सारी आजादी विभक्तियों में हमने लोप किया और गी परे होने पर विकल्प से लोप किया। और हलाद विभक्ति परे होने पर न लोप प्रातिपदिकांत से नकार का लोप किया पद संज्ञा होने के कारण। तो वृत्रहा वृत्रहणो वृत्रहण, हे वृत्रहन, यहाँ सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान में दीर्घ करना है तो यह नहीं हुआ। हे वृत्रहन, हे वृत्रहणौ, हे वृत्रहण, वृत्रहणम वृत्रहणौ वृत्रघ्न, वृत्रघ्ना वृत्रहभ्याम, वृत्रहभि, वृत्रघ्ने वृत्रहभ्याम वृत्रहभ्य, वृत्रघ्ना वृत्रहभ्याम वृत्रहभ्य, वृत्रघ्ना वृत्रघ्नो वृत्रघ्नाम, वृत्रघ्नि और वृत्रहणि, वृत्रघ्नो वृत्रहसु। इसी प्रकार आर्यमा आर्यमणौ आर्यमणः, आर्यमणम आर्यमणौ आर्यमणः। और सप्तमी में गी में आर्यमणि आर्यमणि, पूषा पूषणौ पूषणः, पूषणम पूषणौ पूषणः, पूषणा पूषभ्याम पूषभी, पूषणे पूषभ्याम पूषभ्यः, पूषणः पूषभ्याम पूषभ्यः, पूषणः पूषणो पूषणाम, पूषणि पूषणि, पूषणोः पूषसु। ये बन जाएंगे। ये हमने इन हन इन्नंत और हन पूषण अरिमन एतदंत प्रातिपदिकों के रूप बनाए। इन हन पूषण अरिमन अंगस्य का अधिकार है तो अंग के विशेषण हो गए और विशेषणार्थ तदंत विधि हो गई। तो अर्थ बनेगा इन्नंत इन हन पूषण अरिमन एतदंत अंगों की उपधा को दीर्घ होता है। अब हम अनंत प्रातिपदिक लेते हैं श्वन और युवन। श्वन और युवन ये भी अनंत हैं। इनके लिए सूत्र अलग से है। श्वयो मघोना मतद्धिते, भा संज्ञक अनंत श्वन युवन और मघवन इन अंगों को संप्रसारण होता है तद्धित भिन्न प्रत्यय परे होने पर। भा संज्ञक अनंत श्वन युवन मघवन को संप्रसारण होता है तद्धित भिन्न प्रत्यय परे होने पर। तो जब श्वन युवन मघवन की भा संज्ञा हो
तो भा संज्ञा कहाँ से होगी? शस से। शस से लेकर सुख के बीच में जो आजादी भक्तियाँ हैं वहाँ भा संज्ञा होगी। तो तद्धित भिन्न प्रत्यय परे होने पर इनको संप्रसारण होता है। तो श्वन की बात सुऔजा समौट आए तो राजन के समान बन गया। श्वा श्वानव श्वाना, श्वानम श्वानव, ये तो राजन के समान बन गए अनंत होने के कारण। किंतु जब श्वन के बाद शस आया तो शस परे होने पर श्वन की भा संज्ञा हो। तब इस सूत्र ने भा संज्ञक जो श्वन है, युवन है, मघवन है, उसको संप्रसारण कर दिया। तो श्वन में जो वकार है यण, उसको संप्रसारण होकर बन गया ऊ, ये हो गया शस। इसको संप्रसारण हो गया तो श, उ, आ और न, इसको आ को संप्रसारण अच्छे से पूर्व हो गया तो बन गया शुना। भा संज्ञा होने पर शुन। तो श्वा श्वानव श्वाना श्वानम श्वानु, ये तो बन गए सर्वनावस्थान में। और भा संज्ञा कहाँ होगी? शस टा गे गसी, गस हो साम गियोस, तो शुना, शुने, शुनः, शुना शुनो शुनाम और शुनि शुनो हो। तो भा संज्ञा होने पर श्वन को हो गया संप्रसारण हो गया शुन। और पद संज्ञा होने पर नलोप प्रातिपदिकांत से ना को लोप कर देना। तो शुना श्वभ्याम श्वभि, शुने श्वभ्याम श्वभ्य, शुनः श्वभ्याम श्वभ्य, शुनः शुनो शुनाम, शुनि शुनो श्वसु। तो श्वन को तो हमने भा संज्ञा में संप्रसारण करके बना लिए रूप। इसी प्रकार युवन को बनाइए। युवा युवानव युवानः, युवानम युवानव। परंतु जब युवन शब्द से शस व्यक्ति आई तो संप्रसारण किसको करें? संप्रसारण होता है यण को, और यहाँ तो दो यण बैठे हैं, एक या भी है एक वा भी है। तो न संप्रसारण संप्रसारणम, संप्रसारण परे होने पर पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता, तो इसी वा को होगा। तो यू, उ, आ और न, इसको हो गया संप्रसारण अच्छे से पूर्व रूप, इसको अकस्मण दीर्घ हो गया यू न। अब सारी आजादी भक्ति में यून बन जाएगा। युवा युवानव युवाना, युवानम युवानव यूना, यूना युवभ्याम युवभि, यूने युवभ्याम युवभ्य, यूना युवभ्याम युवभ्य, यूना यूनो यूनाम, यून यूनो युवसु, युवसु। हे युवन, हे युवानव, हे युवानः। तो हम लेते हैं मघवन शब्द। मघवन शब्द जो है ये मह धातु से उनादि कनि प्रत्यय करके बनता है। इसके लिए सूत्र आता है मघवा बहुलम। मघवन शब्द को बहुल करके त्रिअंतादेश होता है। बहुल करके होता है मतलब कभी नहीं भी होगा। तो जब इसको त्रिअंतादेश हो गया तो ये शब्द ही बदल गया, तो बन गया मघ वत्री, ये बन गया। और री की संज्ञा हो गई, ये हृदित है, हृदित होने से उगित है पर अत्वंत नहीं है। तो उगित होने से नुमागम तो हो गया। तो मघ वंत असु, ये हो गया, असु का लोप हो गया। अब यहाँ पर उपधा दीर्घ प्राप्त नहीं है, संयोगांत लोप कर लिया। तो संयोगांत लोप जब कर लिया तो नांत दिखने लगा, और नांत दिखने से इसकी उपधा को दीर्घ करने हम चलेंगे तो संयोगांत को प्रसिद्ध होना चाहिए ना। नांत की उपधा को दीर्घ करने चलेंगे तो संयोगांत से लोप सिद्ध हो जाएगा, तो उपधा को दीर्घ नहीं हो पाएगा। तो सूत्र में जो बहुलम कहा है उस बहुलक ग्रहणात् हम संयोगांत लोप को असिद्ध नहीं करेंगे। वैदिक शब्दों को बनाने के लिए बहुलम है, तो छांदस शब्दों के लिए बनाया। तो इसकी उपधा को दीर्घ करना है जो कि इसके असिद्ध होने से नहीं प्राप्त हो रहा था,
तो बहुलक ग्रहणात इसको हम असिद्ध नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो सर्वनावस्थाने चा संबुद्ध से बुधा दीर्घ हो जाएगा, तो मघवान बन गए और आगे तो बन ही जाएंगे मघवंतो मघवंता। समस्या यही थी, अत्वत न होने के कारण यहाँ समस्या थी। अत्वत होता तो हो जाता, अत्वसंत से आधा तो उससे अत्वत है नहीं। तो यहाँ पर बहुलक ग्रहणात संयोगात लोप को असिद्ध नहीं किया तो बुधा दीर्घ हो गया। तो मघवान मघवंतो मघवंता, मघवंतम मघवंतो मघवता, पूरे रूप गतवत के समान बना लीजिए। तो भाष्यकार कहते हैं कि इस मघवत के बजाय मघा धनम, मघे न धन होता है, मघा अस्य अस्ति इति मघवत, ऐसा हम अत्यंत प्रातिपदिक बना लेंगे तो हमको मघवा बहुलम सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। मघा धनम अस्यास्ति इति मघवत, तो मतुप प्रत्यय किया और मतुप के माँ को मादुपधायाश्य मतोर्वो अयवादिभ्य से हमने मकार के स्थान पर वकार आदेश किया तो मघवत प्रातिपदिक बन गया, जो अत्वंत हो गया तो गतवत के समान बन जाएगा। हमको इस सूत्र की आवश्यकता नहीं है। तो भाष्यकार ने सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया है। तो ये अत्वंत मघवत शब्द था, ये उगित था और भाष्यकार ने इसको अत्वंत बनाकर गतवत के समान बना दिया, तो इस सूत्र की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब हम अनंत मघवन शब्द लेते हैं। अनंत जुणादि सूत्र से कनी प्रत्यय करके बना है मघवन। ये शब्द लोक में भी मिलता है और वेद में भी मिलता है। वेद में ये मध्योदात्त होता है, लोक में ये अंतोदात्त होता है। पर ये मघवन शब्द लोक वेद दोनों स्थान पर प्राप्त होता है, राजन के समान है। मघवा मघवानौ मघवाना, संबोधन में हे मघवन हे मघवानौ हे मघवाना, द्वितीय में मघवानम मघवानौ। इतने रूप तो राजन के समान बन गए। 5 सर्वनावस्थान में राजन के समान बन गया, किंतु जब शस विभक्ति आई तो शस परे होने पर मघवन की भा संज्ञा हो गई और भा संज्ञा जब हो गई तो अश्वा युव मघोना मतद्धिते से इसको संप्रसारण हो गया। भा संज्ञक जो मघवन इसको हो गया संप्रसारण, तो वाह को हो गया ऊ के बाद जो आया इसको संप्रसारण से पूर्व रूप हो गया। तो म घ उ और न, अब आ के बाद ऊ है तो आद गुणा से गुण हो गया मघोना। मघवा मघवानो मघवाना, मघवानम मघवानो मघोना। अब जहाँ जहाँ भा संज्ञा है वहाँ मघोन बना लेंगे। मघोना मघवभ्याम मघवभी, मघोने मघवभ्याम मघवभ्य, मघोना मघवभ्याम मघवभ्य, मघोना मघोनो मघोनाम, मघोनि मघोनो मघवसु। ये हमने मघवन शब्द ग्रुप बनाए और उसके पहले जो बनाए थे वो मघवत था, अत्वंत, और ये है अनंत। तो 2 प्रकार से बन गए। अब हम अर्वन शब्द को लेते हैं। अर्वन का अर्थ होता है घोड़ा, तो अर्वन और सु, अर्वन में सु लगाया तो राजन के समान बन गया अर्वा। अर्वन में सु लगाया तो सर्वनावस्थाने चा संबुद्ध उससे उपधा को दीर्घ हुआ और सु का हलियादि लोप हुआ और ना का पद संज्ञा होकर के नलोपा प्रातिपदिकांत से बन गया अर्वा। अब जब अव्यक्ति आई तो अर्वणस त्रसा वनय, नय से रहित जो अर्वन शब्द, नय से रहित जो अर्वन शब्द रूप अंग, उसको त्रि आदेश होता है सु को छोड़कर। तो अर्वन जो था ये ना था, इस ना के स्थान पर त्रि हो गया, अलवंत्यस्य त्रि हो गया और री की संज्ञा हो गया अर्वत बन गया, अर्वत बन गया। अर्वणस त्रसा वनय, नय से रहित होना चाहिए, मतलब अर्वन शब्द होना चाहिए, अनर्वन नहीं होना चाहिए, अनर्वन नहीं होना चाहिए। तो नय से रहित जो अर्वन शब्द रूप अंग, उसको त्रि आदेश होता है सु को छोड़कर। तो ऋकार की संज्ञा हो गई औ, तो ये उगित हो गया, उगित होने से निमागम हो गया। अर्वंतौ अर्वंतः, अर्वा अर्वंतौ अर्वंतः,
अर्वंतम, अर्वंतौ, अर्वतः। अब बाकी सर्वत्र अर्वत प्रातिपदिक है। अर्वता, अर्वद्भ्याम, अर्वद्भि, अर्वते, अर्वद्भ्याम, अर्वद्भ्य, अर्वता, अर्वद्भ्याम, अर्वद्भ्य, अर्वता, अर्वतो, अर्वताम, अर्वति, अर्वतोः, अर्वत्सु। इस प्रकार हमने नान्त शब्दों में से इन्हन पूषार्यम नाम शव में कहे हुए इन्हन पूषण अरिमन ये तदंत अंगों के रूप बनाए और श्वयु मघोना मतद्धिते में कहे हुए श्वन युवन मघवन के रूप बनाए और अरुणस तथा वनयः में कहे हुए अरुण शब्द के रूप बनाए। आज के व्याख्यान में ये तब देव।